Hello everyone, welcome back to my English class. We are learning preposition. लास्ट वीडियो में हमने preposition at, on और in को सीखा. In this video we are going to learn preposition between and among. तो सबसे पहले जो है preposition between को देखते हैं. It is used for two persons, places और things. तो जो between एक preposition है वो यूज़ किया जाता है दो person, places और things के लिए. If something is between two things or it is in between them, it has one of the things on one side and the other thing on the other side. तो इस सेंटेंस में बताया गया कि मान लीजिए कोई चीज़ है, उसको हमने दो लोगों में डिवाइड कर दिया, तो हम उस कंडीशन में बिटवीन का यूज़ करेंगे. या फिर कोई पर्सन या कोई थिंग दो चीज़ों के बीच में रखी गई है, तो उस कंडीशन में भी हम बिटवीन का यूज़ करते हैं. तो एग्जांपल से हम इससे अच्छी तरह सीखेंगे. द चाइल्ड इज़ सिटिंग बिटवीन हिज पेरेंट्स. इन दिस सेंटेंस वन साइड द फादर ऑफ द चाइल्ड इज़ सिटिंग एंड द अनदर साइड हिज मदर. तो एक साइड तो उसके पापा जो बैठे हैं और दूसरी साइड उसकी मम्मी बैठी है और उसके बीच में जो है बच्चा बैठा है. तो यहाँ पर हमने दो लोगों के बीच में है बच्चा, इसलिए सो दैट्स वाई देयर इज़ बिटवीन. नाउ इन द सेकेंड सेंटेंस, डिवाइड द चॉकलेट बिटवीन रवि एंड रितु. तो हमारे पास एक चॉकलेट है और उस चॉकलेट को बोला गया है इस सेंटेंस में, उसको डिवाइड करना है हमें रवि और रितु के बीच में, यानी कि दोनों को आधी आधी चॉकलेट देनी है. नाउ अमंग. Among is used for more than two persons, places और things. तो among जो है वो हम जहाँ पर दो की बात होगी तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे between, लेकिन among जो यूज़ होता है वो more than two, जहाँ पर दो लोगों से ज़्यादा लोग हैं या फिर दो प्लेस से ज़्यादा की बात हो रही है या दो थिंग्स से ज़्यादा की बात होगी, तो उस कंडीशन में हमें प्रपोजिशन between यूज़ नहीं करना है, हमें यूज़ करना है among. In the middle और सराउंडेड बाई अदर पीपल और थिंग्स. तो मतलब या तो जैसे मान लो 10 लोग बैठे हैं, उनके बीच में जो है कोई एक और बैठा है, तो उस कंडीशन में, या फिर ज़्यादा लोग हैं उसमें से कहीं पे, मतलब नॉट एट द सेंटर, कहीं पे भी मतलब उनके बीच में कोई, अगर हम किसी एक की बात कर रहे हैं जहाँ दो लोग से ज़्यादा हैं, तो उस कंडीशन में हम अमंग का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर देखिए, I saw few familiar faces among the crowd. तो अब देखिए मैंने एक क्राउड देखा. क्राउड मीन्स देयर वर मेनी पीपल. वहाँ पर 10, 20, 40, 50 लोग थे. तो उस क्राउड में मैंने फ्यू फैमिलियर, यानी कि कुछ जो हैं मुझे उसमें जाने पहचाने चेहरे नज़र आए. तो यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा लोग थे क्राउड में, इसीलिए हमने अमंग यूज़ किया है. Now the next sentence, distribute these mangoes among all the boys. So there are many boys. There are not only two, there are many boys, and we have to distribute all the mangoes among the boys. यानी कि बॉयज़ जो हैं यहाँ पे काफ़ी हैं और उन बॉयज़ के बीच में मैंगोज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो इसलिए यहाँ पर प्रपोजिशन among यूज़ किया है.